अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। कक्षा 8 के बच्चों को आज हम आपकी आमोदनी पुस्तक साहित्यिक जो आपकी लिटरेचर पुस्तक है इससे हम आपको वीडियो बना कर देंगे बच्चों। पाठ नंबर 2 का पाठ नंबर 1 ऑलरेडी हो गया है, पाठ 3 भी हो गया है। आज हम आपको पाठ 2 का वीडियो बना कर देंगे। देखिए पाठ 2, नादान दोस्त। तो हम पाठ को रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आप सब सुनेंगे, इसमें वीडियो में देखकर पढ़ेंगे। दोस्त और शिष्टाचार आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ धन नहीं ले जा पाएगा। मार्गरेट वॉकर। उनका कहना है कि दोस्त जो होते हैं वो और शिष्टाचार जो होता है, मैनर्स, मॉरल वैल्यूज़ हमको बहुत आगे तक ले जाते हैं जो हमें धन कभी नहीं पहुंचा सकता। केशव का घर, हम आपको पाठ पढ़ के एक्सप्लेन करेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। दोनों सवेरे ही आंखें मलते मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते तथा चिड़िया और चिड़ा दोनों को वहां बैठे पाते। उन्हें देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। कहने का मतलब दोनों को खाने पीने की कोई सुध नहीं रहती थी, बस वो चिड़िया चिड़ा को हर समय देखने में लगे रहते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बच्चे होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। ना अम्मा को घर के काम के धंधों से फुर्सत थी, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं और बड़े जो होते हैं वो अपने काम धंधों में लग जाते हैं। कभी कभी उनके सारे प्रश्नों का वो उत्तर देना इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो अम्मा घर के काम धंधों में लगी रहती थीं और बाबूजी जो थे वो अपने पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने आप को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा जो थी वो केशव से और छोटी थी। केशव बड़ा था तो वो अपने आप को अधिक समझदार समझकर वो कहता बड़े गर्व से, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, वो पूछती। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे चिड़िया को वहाँ आते जाते। चिड़िया ने बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। बच्चे भूखे के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। उन्होंने आपस में ये बात तय की कि कार्निस पे हम थोड़ा सा दाना रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ा चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़ कर न जाना पड़ेगा, है ना भैया। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की ओर नहीं गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ से आंख बचाकर मटकी से चावल निकाल लाई। केशव पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर लाया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। बहुत सोचने के बाद फिर उसने कुछ इसकी युक्ति निकाली, उपाय निकाला। श्यामा,
बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। श्यामा ने अपना दिमाग लगाया कि भैया वो टोकरी तो बीच से फटी है, उसमें से धूप कैसे रुकेगी। केशव ने झुझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, कोई जुगाड़ करूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी पर से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसलों पर उसकी आड़ कर दूंगा तो कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। उसे अपने भाई पर बड़ा गर्व हुआ कि भैया कितने होशियार हैं, कितना अच्छा ये सोच लेते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं, लेकिन बच्चों को नींद आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे धीरे दरवाजे की सिटकनी खोलकर कहाँ गए, बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। जब अम्मा जी सो गई तब उन लोगों ने अपना ये जो प्लान बनाया था उसे पूरा कर रहे हैं। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ दबाव ज़्यादा पड़ रहा था जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव दोनों हाथ से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर हो जाता और हाथ ढीले पड़ जाते थे कि वो भी छोटी थी, उसे भी बहुत जिज्ञासा थी, तो उसका बार बार ध्यान कार्निस पे बट जा रहा था और हाथ ढीले पड़ जा रहे थे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया चिड़ा उड़ गए। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं। कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा वहाँ कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसे गद्दी बनाई और उन तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा यह टोकरी तो दे ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी, बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूंगी। जो छोटे बच्चों को जिज्ञासा होती है उसी तरह से देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से इसमें लेखक ने दिखाया है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाने और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूं। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब तो हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू फिर गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना ना, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्योंकि वो बड़ा था, हर बात में उसे डांट पड़ेगी, तो इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, अगर गिर गई तो अम्मा जी हमें ही डांटेंगी। क्या करेगी देखकर, वो बड़े होने के नाते उसे समझाता है, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकल आएंगे तो उनको पालेंगे। बच्चे निकल आने का इंतज़ार कर
तब हम लोग पालेंगे, तब देखना। दोनों चिड़ा चिड़िया बार बार कार्निस पर आते और बगैर बैठे ही उड़ जाते। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठ रहे हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि कहीं भैया पिट न जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे नहीं दिखाए। इससे अब उसे श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इसमें उसका भी कसूर हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता। मतलब श्यामा ने क्यों नहीं बताया, ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस प्लान में वो भी थी। और ये भी हो सकता है कि उसने सोचा हो कि भैया की डांट पिटेगी। फिर माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर बहुत तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, क्योंकि उन्होंने जो प्लान किया था वो अपना सारा काम पूरा कर लिया था। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ देखा, ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे पड़ी और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। वह उसने अंडे नीचे टूटे पड़े देखे। उसने सोचा बच्चे निकल आए और उड़ गए। वह एकदम भाग कर आई और भैया को तेज से उठाकर ले गई। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे हुए पड़े हैं। उनसे कोई चूने जैसी चीज़ निकल कर बाहर आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? वो समझदार था थोड़ा, वो समझ गया कि इसमें चिड़िया नहीं निकले हैं, ये अंडे गिरकर टूट गए हैं और इसके अंदर जो होता है वो वाइट वाइट वो सब बाहर पड़ा है। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर पर, क्योंकि केशव को पूरा अंदेशा हो गया था कि ये बच्चे नहीं निकले हैं, अंडे टूट गए हैं। इसलिए वो झुंझलार कहता है, तेरे सर पर। देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, यही तो 2-4 दिन बाद बच्चे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तभी माँ फिर डंडा लेकर आ जाती है कि दोनों ये धूप में क्या कर रहे हैं, बीमार हो जाएंगे। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया ने के अंडे टूटे पड़े हैं। श्यामा ने फ़ौरन ही अपनी माँ को ये बात बताई कि देखो चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली। जब उसने टूटे हुए अंडों को देखा तो वो गुस्से से बोली, माँ तो बड़ी थी, वो समझ गई तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। उन्हें समझ में आ गया कि इन लोगों ने अंडों को ज़रूर टच किया है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। श्यामा को बड़ा दुख हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। उसने फ़ौरन ही सारी बात बता दी, क्योंकि शायद उसने अंडों की इस तरह रख दिया हो कि वो नीचे गिर गए। उसने सोचा भैया के रखने में गड़बड़ी थी, इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा था, ग्लानि हो रही थी कि मेरी वजह से ये अंडे सब टूट गए। तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव सारा इल्जाम अपने सिर क्यों लेता? वो फौरन बोला कि तुमने भी तो स्टूल पकड़ रखा था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी यही नहीं पता कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं?
चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा। तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव ने के सिर पर पाप चढ़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। जब केशव इतना डर रहा था, इतना दुखी था, रोनी सी सूरत बनी हुई थी, तो माँ को हंसी आ गई। उन्होंने मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का बड़ा अफसोस हुआ। अंडों को हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके तो वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर दिखाई नहीं पड़ी। बच्चों, फिर इस पाठ में ये संदेश है कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुँचे। कभी कभी हम दूसरों की ज़्यादा केयर करने के चक्कर में उसके लिए नुकसानदायक बन जाते हैं। तो इस बात का बच्चों हमें ध्यान रखना चाहिए। ये आपके शब्दार्थ हैं जो आपको लर्न करने हैं। रेड कलर में शब्द हैं और ब्लैक्स में इनका अर्थ है। अब बच्चों हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आपका ये लिखित प्रश्न उत्तर हैं जिनके उत्तर हम आपको पाठ के अंत में देंगे। इसी वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट है जिसमें कूड़ा शब्द भरना है। केशव ने श्यामा से कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाने को कहा। सेकंड पार्ट, केशव की तत्परता पर श्यामा दिल से सोच रही थी कि भैया कितने चालाक हैं। फिर थर्ड पार्ट में बच्चों, केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए। अंडों की हिफाजत करने के जोश में केशव ने उसका सत्यानाश कर डाला। और फिफ्थ पार्ट है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में हमें मल्टीपल वाला है, इसमें टिक आउट करने हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। चिड़िया के अंडों के विषय में मन में प्रश्न उठने पर दोनों बच्चे किससे प्रश्नों का उत्तर पूछते थे? आपस में ही। इसमें हमें टिक कर देना है। अब सेकेंड पार्ट में है, श्यामा ने केशव का ध्यान चिड़िया के किस तकलीफ की ओर दिलाया जिस पर अभी केशव का ध्यान न गया था? इसमें आएगा बच्चों को धूप लगने की ओर। ठीक है। ग में आएगा, केशव ने चिड़िया के लिए पानी किस में रखा? पत्थर की प्याली में। और फोर्थ पार्ट में है बच्चों, केशव ने कार्निस पर हाथ रखते ही चिड़िया और चिड़ा उड़ जाते। फिर फिफ्थ पार्ट में है, अंडे कार्निस से नीचे किसने गिराए? चिड़िया ने। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों? हमें सही पर सही, गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट, इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, ये सही है, सेकंड गलत है और थर्ड भी गलत है। सेकंड है, चिड़िया के ने सर्दी में अंडे दिए थे, गलत है। श्यामा ने स्टूल पर चढ़कर अंडों को देखा, ये भी गलत है। अब आप इसके फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। माँ ने टूटे हुए अंडों को नहीं देखा, गलत है, देखा था माँ ने। और फिर फिफ्थ पार्ट है, चिड़िया के अंडों को से 2 बच्चे निकले थे, ये भी गलत है। अब आप भाषा बोध पर आ जाएंगे। भाषा बोध में हमें स्त्रीलिंग बनाना है और पुल्लिंग बताना है। तो चिड़िया स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग, माँ स्त्रीलिंग, टोकरी स्त्रीलिंग, अम्मा जी स्त्रीलिंग, गद्दी स्त्रीलिंग। सेकेंड पार्ट में हमें विशेषण बताना है। रोग रोगी, परिश्रम परिश्रमी, मैं मेरा, बुद्धि बुद्धिमान, तुम तुम्हारा, शरीर शारीरिक। फिर इसमें थर्ड पार्ट में बच्चों हमें वाक्य बनाने हैं। तकलीफ, अंडों के टूटने पर केशव को बहुत तकलीफ हुई। फिर चालाक, श्यामा ने सोचा कि भैया कितने चालाक हैं। थर्ड आहिस्ता, केशव ने अंडों को टोकरी के नीचे आहिस्ता से रख दिया। और फिर सहमी, श्यामा सहमी सी माँ के को देखने लगी। और फिफ्थ में है जिज्ञासा, श्यामा और केशव की जिज्ञासा प्रतिदिन अंडों को देखने के लिए बढ़ती जा रही थी। अब इसी पेज पर बच्चों ये चित्र हैं चिड़िया के, इनके नाम लिखने हैं। नाम हमने लिख दिए हैं, देखिए, चील, गौरैया, बगुला, नीलकंठ, और फिर है सारस, उल्लू, गुंजन पक्षी, लकड़हारा। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इस पे मौखिक है। केशव ने कार्निस पर पड़े अंडों को कैसे रखा? कपड़ों के ऊपर रखा। टोकरी का दोनों ने क्या किया? अंडों पर छाया किया।
श्यामा और केशव को खाने की सुध क्यों नहीं रहती थी? क्योंकि दोनों को अंडों के विषय में सब कुछ जान लेने की बहुत जिज्ञासा रहती थी। माँ केशव और श्यामा को क्यों डांट रही थी? क्योंकि दोनों धूप में बाहर खड़े थे। चिड़िया के अंडे कैसे गिर पड़े? चिड़िया ने गिरा दिए। उन अंडों को किसने गिरा दिए? चिड़िया ने गिरा दिए। तो बच्चों, ये आपका यहाँ पर पाठ पूरा हो गया। अब ये जो आपका प्रश्न है लिखित वाला, इस प्रश्न को, ये आपका प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर को हम इसी में लास्ट में ऐड कर रहे हैं। वहाँ से आप देख के इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट। यस स्टूडेंट्स, ये आपके पाठ का क्वेश्चन आंसर है। देखिए, ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, प्रश्न भी लिखा हुआ है, उत्तर भी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से देख कर इसको, ये देखिए थर्ड है, ये फोर्थ है आपका घर, और ये फिफ्थ है आपका। आप उसमें कॉपी में अपने लिख लेंगे। देन योर this lesson number 2 fully complete. All the best, take care and do study well.